नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो दो वज़ाइफ़ हैं। एक वीडियो में दो वज़ाइफ़ हैं। एक तो ये कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और दूसरा ये कि ऐसा क्या अमल किया जाए कि आपकी हर हाजत, आपकी हर दिली मुराद फ़ौरन पूरी हो जाए। वजीफ़े की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ुल्हज के महीने की क्या फ़जीलत और क्या बरकत है। ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों की बहुत फ़जीलत है। वैसे तो ज़ुल्हज का सारा महीना ही बहुत फ़जीलत और बहुत बाबरकत वाला है, लेकिन जो शुरू के 10 दिन हैं उनकी बहुत ही अहमियत बयान की गई है। इन दिनों की इज़्ज़त करने वाला, यानी कि ज़ुल्हज के जो पहले दिन हैं, 10 दिन हैं, उनकी इज़्ज़त करने वालों को रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। यहाँ पे ये जो इज़्ज़त का लफ्ज़ है, इस इज़्ज़त से मुराद है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की उम्र दराज और उनके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। अल्लाह ताला से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं, तो अल्लाह हमें उसके बदले में सेहत और दराज उम्र अता करता है। हमारे माशरे में आजकल जैसे हर शख्स बहुत परेशान है, जैसे ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और लॉकडाउन में हर बंदा जो है वो रोज़गार की वजह से बहुत परेशान है। तो ऐसी रोज़गार की परेशानी की हालत में अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, ये अमल कर लें, तो अल्लाह हमें माला माल कर देगा। इन दिनों में अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी किया जाए तो अल्लाह ताला ख़ुद ही माल में इजाफ़ा कर देते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला अहलो अयाल की हिफाजत करके हौसला अफजाई करते हैं, गुनाहों का कफ़ारा अता फ़रमाते हैं। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी की जाए तो एक तो अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, दूसरा ये कि इन तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। मौत तो एक लाजिम सी बात है कि हर एक को आनी ही आनी है। ये दुनिया फ़ानी है, इसमें हर एक को जाना है। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की मौत में आसानी फ़रमाते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मरते वक्त उसकी ज़ुबान पे कलमा तैयबा जारी हो, तो ऐसे शख्स की जो मौत है उसमें अल्लाह ताला आसानी फ़रमाते हैं। इसके अलावा ज़ुल्मत में रोशनी अता करते हैं, नेकियों का पलड़ा पारी करते हैं। इसके अलावा जहन्नम से निजात दिलाते हैं, जन्नत में दर्जात बुलंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस महीने की मुतल्लिक़ मज़ीद इसकी यानी कि फ़जीलत और बरकत के मुतल्लिक़ जानना चाहें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आपने फ़रमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि यौम अरफ़ा का एहतराम करो। यौम अरफ़ा जो है वो 9 ज़िलहज की रात है। यौम अरफ़ा का एहतराम करो, यानी कि ये रात अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही बाबरकत वाली रात है और इस रात की बहुत ही फ़जीलत है। इस रात को जाग कर अगर हम अल्लाह की राह में जो है सदका खैरात तो करते रहना चाहिए। सदका ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मौत को टाल देता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस रात को इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें तो अल्लाह ताला अपने बंदों की जो है तमाम हाजात पूरी करने के साथ साथ उसके तमाम गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। 8 ज़ुल्हज जो है ये 9 ज़ुल्हज जो है 8 ज़ुल्हज के दिन गुज़र जाने के बाद और ग़ुरूब आफ़ताब से जो है 9 ज़ुल्हज की रात जो है शुरू हो जाती है और 9 ज़ुल्हज की रात को ही हमने ये अमल करना है।
اس کے علاوہ اگر ہم فضیلت کی بات کریں، ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی فضیلت کی بات کریں تو ہمیں اس واقعے سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسی رات کو حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کی بشارت کی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا یعنی کہ مائی حوا سے اسی رات کو جو ہے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ شب عرفہ کی رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کے لیے عمل ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اپنے دلی مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحج کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی کہ یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو چاروں رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہیں کہ پہلی رکعت میں بھی جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے آپ کا ہر جائز مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ہر جائز مقصد یا دلی مراد کے لیے وظیفہ جو بھی کیا ہے اس کی نیت سے دعا کرنی ہے، اور اللہ سے جو ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ صدقہ خیرات بھی ساتھ کر دیں، اور دل سے دعا مانگنی ہے کہ ہماری یہ مراد، ہماری یہ حاجت جو ہے پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ اس رات کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کو کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وظیفہ پورے یقین، پورے عقیدے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز پورے یقین کے ساتھ کی جائے تو اس کے 100% نتائج ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔